भिवंडी डेवलपमेंट फ्रंट संस्थापक अध्यक्ष फाजिल अंसारी ने सभी देशवासियों को रमजानुल मुबारक के पवित्र महीना व ईद की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना वायरस को लेकर बताया कि सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। मैं ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरीके से मुल्क के कानून और कायदे को देखते हुए लॉकडाउन के तमाम हिदायत का मानते हुए आपने ईद अपने अपने घरों पर मनाई है। यकीनन अफसोस है कि ये इज्तिमाइयत का दिन होता है। ईद के मतलब खुशी के होते हैं और तमाम लोग एक जगह जमा होकर के अपने इलाके के आलिम दीन के बयान को सुनते हैं और उससे एक नसीहत आमेज़ निकल कर के बात आती है। अफसोस कि हम उस मौके पर नहीं पहुंच पाए। फिर इन तमाम हालात में मुल्क के कवानीन ने जो हिदायत दी हैं उस पर तमाम मुसलमानों ने बखूबी निभाया और लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने अपने घरों पर ईद की नमाज़ें पढ़ीं और बाकायदा हुकूमत की तमाम बातों को मान करके वो मुकम्मल तौर से ईद मनाया। इसलिए मैं एक बार फिर हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी अहम बात कोरोना वायरस कोविड-19 की बात है। कोविड-19 की हकीकत क्या है, आप तमाम लोगों ने बैनुल अक़वामी सतह के मीडिया के ज़रिए से भी सुना है, मुख्तलिफ़ चैनलों के ज़रिए सुना है। तंजानिया के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि ये एक फैब्रिकेटिंग मैटर है, एक बनाया हुआ ये एक मसला है, हकीकत से बहुत दूर है। आज कोरोना वायरस से मुल्क में उतनी मौतें नहीं हुई जितनी मौतें इस मुल्क में कैंसर से हुई हैं या दीगर इन्फ्लुएंजा बुखारों से हुआ है। अफसोस कि वो डेटा हमारे मुल्क में जिस तरीके से कोविड-19 के बारे में बताया जा रहा है वो नहीं बताया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये एक प्री प्लानिंग के तहत ये बीमारी फैब्रिकेटिंग की हुई है। ये इंसान के बायोकेमिकल के ज़रिए से बनाई हुई चीज़ें हैं। इसके लिए मुस्तक़बिल करीब में हम और आप सब लोग देखेंगे कि ये साजिश बेनकाब एक दिन होकर रहेगी। मैं उद्धव ठाकरे साहब जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि बहुत ही चाबुक दस्ती के साथ अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के सदर मोहतरम बाला साहब थोराट, इन्होंने बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने कामों को निभाया है। मैं इन तमाम हुकूमत वक्त में शरद पवार साहब को भी बहुत मुबारकबाद देता हूं कि हर मौके पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ बैठकर बातें होती रहीं और उद्धव ठाकरे जी को मौके मौके पे उनको हिदायत और मशवरा देते रहे। इन सब चीज़ों के साथ उसके बरअक्स मरकज़ी हुकूमत की जो पोजीशन रही है वो बहुत ही बेहतर नहीं रही है। इन्होंने 20 लाख करोड़ का ऐलान तो कर दिया है लेकिन उस 20 लाख करोड़ कुछ पता नहीं है, कोई उसका मुनज़्ज़म तरीके से कुछ भी तकसीम कारी या प्लानिंग नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म केयर फंड का भी सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ पूछने के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत बतलाया है लेकिन वाज़ेह तौर से नहीं बतलाया है कि क्या प्राइम मिनिस्टर केयर फंड का सही इस्तेमाल हो सकता है। कुल मिलाकर के आज भी कोविड-19 सियासत का शिकार हो गई है। आज हमारे मुल्क में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसकी आज बेहद ज़रूरत है। जो लोग बीमार हैं उनको वो इलाज नहीं हो पा रहा है जिसकी आज ज़रूरत है। आइडेंटिफाई मरीज़ों का तो हो जा रहा है लेकिन सही इलाज उन मरीज़ों के साथ नहीं हो रहा है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के ज़रिए से मुख्तलिफ़ तजावीज़ें आती रही हैं लेकिन WHO या हमारी मरकज़ी मेडिकल जो टीम है उसको परमिट नहीं करती कि वो इलाज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। बहरकैफ
मुल्क के हालात बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है। मरकज़ी हुकूमत सबसे ज़्यादा इसके ज़िम्मेदार है। हमारे वो भाई जिनके बुनियाद पर हिंदुस्तान की राजधानी इकोनॉमिक कैपिटल बम्बई कहा जाने वाला शहर, जो पूरी दुनिया में 10वां नंबर का ये शहर माना जाता है इकोनॉमिस्ट के लिहाज से, आज वो बम्बई शहर सूना सूना नज़र आ रहा है। और यहाँ से जो प्रवासी भारतीय हैं, आज ऐसा लगता है कि वो विदेशी लोग हैं। हुकूमत वक्त ने वो इंतज़ामात नहीं किए जिसके वो मुस्तहिक़ थे, जिन्होंने अपने सरों पर, अपने कांधों पर इस मुल्क की तामीर तरक्की के लिए मेहनत किया है। उसके वो मुंतज़िर थे कि यहाँ पे हुकूमत वक्त जो है इसको सही तरीके से उनके साथ बर्ताव करती। आपने देखा होगा कि बेटा माँ को कंधे पर लेके चला जा रहा है, माँ अपने दो बच्चों को लेके चली जा रही है पैदल, पेट बॉक्स के ऊपर, ब्रीफकेस के ऊपर बच्चों को बैठाकर बांध घसीट करके अपने घरों की तरफ चल रहे हैं। ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को है कि जो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हुकूमत को चाहिए था कि जहाँ ऐसा मंजर आता ठीक उस जगह पर, उस मुकाम पर अपनी मुकम्मल तैयारी के साथ उनको उनके घरों तक पहुँचाने का काम करती, लेकिन यह हुकूमत बिहिस रही, उनको कुछ इंतज़ाम ना करके डंडों से मारने का काम किया है। आखिरी में हुकूमत महाराष्ट्र ने इस पर ढील बरती कि जो प्रवासी जिस तरीके से जाना चाह रहे हैं इनको जाने दिया जाए, और ख़ास तौर से इंतज़ामिया को, पुलिस को ये बात को हिदायत दी गई थी कि उनके साथ किसी किस्म को सख्ती ना बरतें। इस पर मैं उद्धव ठाकरे जी, अनिल देशमुख जी, शरद पवार जी, कांग्रेस के तमाम वो लीडरान और वो लोग जो जिम्मेदारान तमाम लोगों ने काम किया, वो बधाई के पात्र हैं। और इतने दिनों तक लॉकडाउन चला, आज तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। भिवंडी के ख़ास तौर से NGOs ने तमाम उन नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को किनारे रख करके रात दिन मेहनत करके लोगों को खाना पहुँचाने का काम किया, लोगों को राशन किट पहुँचाने का काम किया, मरीज़ों को अस्पताल तक पहुँचाने का काम किया। ये मुबारकबाद हमारे नौजवान हैं। मैं नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, बेशुमार नौजवान हैं। इतने नौजवान हैं, मैं इन्हें सलाम करता हूँ कि जिस मेहनत मशक्क़त के साथ दिनों रात ज़बरदस्त मेहनत की है वो काबिल तारीफ़ है। और वो तमाम ज़िम्मेदारान जो हमारे शहर के बहुत ही लोग खामोशी के साथ अपनी माली मदद करते रहे, जिन्होंने अखबार, वीडियो, फ़ोटोग्राफ़र से दूर रह करके खामोशी के साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभाने का काम किया जो हुकूमत वक्त नहीं कर सकी। मैं आज मीडिया के सामने इस बात को बताना चाहता हूँ। मैं बारहा हुकूमत वक्त से इस बात को ख़त के ज़रिए बात करता रहा। कभी हम लोग वीडियो और किसी भी सोशल मीडिया पर नहीं आए, लेकिन ये कोशिश करते रहे कि अवामुन्नास तक गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आए वो फ़ायदा उनको हासिल हो। लेकिन इसी को देखते हुए यहाँ के मकामी कुछ पॉलिटिकल, कुछ नगर सेवकों ने भी राजनीति करने की कोशिश की है। उनको भी अल्लाह हिदायत दे कि वो राजनीति ना करके सदक़े दिल से वो काम करते तो बेहतर होता। बहरहाल जिन लोगों ने काम किया है, इस वक्त शिकवा शिकायत का मसला नहीं है। जिस लिहाज से जिसने काम किया वो काबिल तारीफ़ है। एक मरतबा मैं फिर सबको ईद उल फितर के मुबारकबाद देता हूँ। और इस मुताल्लिक़ से जो हुकूमत ने कोविड-19 की जो हिदायत जारी की है उसको आप तमाम लोग मानें, क्योंकि इस वक्त ये जो है एक तकलीफ़ का मरहला है। कानून को अपने हाथ में ना लें। कोई बीमारी, कोई आज़ारी कुछ भी हो फ़ौरन हुकूमत को बताएं। और मैं यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर मिस्टर डॉक्टर अश्रीकर से भी कहना चाहता हूँ कि आप तकरीर कम करें, आप अपनी ज़िम्मेदारी को निभाएं और भिवंडी कॉरपोरेशन के पैसे को बेजा इस्तेमाल ना करें, वरना कल इसकी इंक्वायरी होगी तो सबसे पहले आप ज़िम्मेदार होंगे। मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से काम हो रहा है। और आप जिस दबाव में काम कर रहे हो, आप दबाव में काम मत करिए, आप गवर्नमेंट की बातों को मानिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि अगर आपके ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो जाएगी तो आप भी तकलीफ़ में आएंगे और जो लोग उसमें शामिल होंगे, उसमें मुलविस होंगे, इस काला बाजारी में वो बख्शे नहीं जाएंगे। मैं इसलिए कॉरपोरेशन के अमला से भी कहना चाहता हूँ
کہ جو کچھ بھی گورنمنٹ کی طرف کی اسکیمیں آئے ہیں غریبوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. کھانا تقسیم کاری کے لیے جتنے بھی آپ لوگوں نے وہاں پر غیر ذمہ دارانہ کام کیا ہے، ہم لوگوں کے پاس ساری رپورٹیں ہیں، اور جس طریقے سے کارپوریشن نے غیر ذمہ دارانہ سے کام کیا ہے اس کا ایک ایک پیسے کا حساب آپ کو دینا ہوگا. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی ذمہ داری کے پد پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو دھیان سے کریں. جس طریقے سے جو مسٹر اسپیکر کمشنر بھیونڈی، آپ نے اپنے انسانیت کی بقا کے لیے آپ نے اپنے انگوں کو دان کیا ہے. آپ اور آپ کی اہلیہ مبارکباد دیتا ہوں. جب آپ انسانیت کا اتنا درد رکھتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھ کو، اپنے بدن کے دوسرے اعضاء کو آپ نے ان ایڈوانس میں آپ نے اس کو اعلان کر دیا ہے کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد یہ چیزیں ہوں. جب یہ درد رکھتے ہو تو دوسرے طرف یہ درد بھی رکھو کہ یہاں پر کوئی بھی کرپشن نہ ہونے پائے. یہ بہت ہی معنی خیز بات میں کہنا چاہتا ہوں. شکریہ.